हेलो, सेकंड माइक चेक करो। हेलो, है चलो, जिसको जो सवाल है तो वो करो, फिर उसके बाद ये आपा ने एक भेजे, एक इन्होंने ये भी बताता हूँ। सबसे पहले तो ये जो फॉर्म आया है इसके ताल्लुक से आप लोग समझ लें कि ये कोकण मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से आपको फॉर्म दिया गया है। ये फॉर्म में जो चीज़ें जो बातें लिखी गई हो तो मैं लास्ट में बताता हूँ, लेकिन आखिरी में जो नोट दिया हुआ है मैं इसको पहले रीड करता हूँ। द फाइलिंग ऑब्लिक सबमिशन ऑफ दिस फॉर्म डज नॉट गारंटी असिस्टेंस ऑब्लिक एड टू द अप्लीकेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इसको सबमिट या वो करेगा, इस फॉर्म को जो फाइल करेगा या सबमिट करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको कोई किस्म की असिस्ट किया जाएगा या एड मिलेगी अप्लीकेंट को। ठीक है, ये लीगल वे से अपने आप को उन्होंने सेव कर लिया है। लेकिन ये आपा ने जो चीज़ ये किया था कि इसके अंदर जो एक लास्ट का जो दिया है कि डिमाइस ऑफ एनी पेरेंट ड्यू टू कोविड-19 टिल इफ यस अटैच डेथ सर्टिफिकेट, कि कोविड-19 में अगर कोई पेरेंट का किसी का इंतकाल हो गया है उस ताल्लुक से देना है। डिटेल ऑफ फीस टू बी पेड दे दिया है कि जो भी फीस आपकी आपने क्या अभी तक अदा की है और क्या बाकी उस ताल्लुक से। ईयर वाइज कि आपने कौन कौन से, मतलब एक्चुअली पेंडेमिक के दोनों साल पूछा गया, 2019-20, 2021 आपने क्या किया, ईयर वाइज का मतलब ये हुआ। फीस पेड टिल डेट, आज की डेट तक जब आप फॉर्म भर के दे रहे हैं तो आपने कितनी फ़ीस पे की है और बैलेंस फ़ी कितनी है, कि आपके फ़ी की पूरी डिटेल वो लोग ले रहे हैं कि आपने कितना दिया, कि आपका कोई कोविड-19 में इंतकाल हो चुका है क्या, ये उस ताल्लुक से डिटेल ले रहे हैं। तो मेरा फिर वही सवाल है कि अगर एक कोविड-19 आज ख़त्म हो चुका है तो इनके बाद इनको जीने मरने का आ रहा है। कल तक यही लोग रूटली बिहेव करके सीढ़ी पे, जैसा कि वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, रूटली बिहेव करके आप लोगों को 55 लाख और जो भी 3 करोड़ रुपया आप लोग को लोन बता रहे थे। तो आज ये रातों रात इतना फंड कैसे आ गया सोसाइटी के अंदर कि ये आप लोगों की, क्योंकि ये बात ये 200-300 पेरेंट्स की नहीं है, इनके पीछे 3000 लोग हैं। अगर ये 3000 लोगों की अगर फ़ी माफ़ करते हैं तो आप अगर 3000 इंटू 15,000 भी करते हो मिनिमम, ठीक है ना। ये तो उन्होंने आपको यही छलावा है ना, छलावा तो यही है। ऐसा तो नहीं कि आप लोग से फ़ी लेके इनको कहीं कोई डिपार्टमेंट में लोन लिए वहाँ भरना है या कुछ वो करना है। दूसरी बात, असल चीज़ देखो, ये हमारा मुद्दा ही नहीं है हमको फ़ीस भरना है कि नहीं भरना है। हम फीस नहीं भरेंगे, हम कोविड की वजह से नहीं भरेंगे। बेसिकली जो झगड़ा है, देखो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, 21 मई 2010 को कंपलसरी लागू हो चुका है जीआर, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। जीआर का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, यानी सरकारी हुक्मनामा आ चुका है, सरकारी कानून लागू हो चुका है कि पेरेंट्स और टीचर एसोसिएशन के बगैर आप लोग ना फ़ी तय कर सकते हो, ना आप किसी किस्म का कोई भी डिसीज़न जो अदारा चलाने के मुतालिक है, कोई डिसीजन आप नहीं ले सकते हो। तो ये लोगों ने जो लोन लिया या ये लोगों ने जो फीस तय की, जैसे कि पिछली मीटिंग में हमारी एक मिस ने वहाँ पर मैनेजमेंट से मीटिंग, उसने कहा था कि भाई 5,000 रुपये से फीस 15,000 हो गई। तो मैनेजमेंट ने वहाँ पर कहा नहीं हमने फ़ीस नहीं बढ़ाई। तो वहाँ पर बेसिकली कन्फ्यूज़न हो गया कि जो मैडम या पेरेंट्स वहाँ पर भर रहे हैं 5,000 से भरते भरते आज 15 पे आए हैं, तो वो परेशान हो गए। वो लोग हैरान हो गए कि भाई ये लोग, हम तो भरते आ रहे हैं अलग अलग दर्जा बदर्जा, हम फीस भरते आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने तो कुछ बढ़ाया ही नहीं। तो दर हकीकत यहाँ दोनों अपनी जगह सही है। जो पेरेंट अपनी जगह जो फीस बढ़ते बढ़ते आई वो भी बिल्कुल दुरुस्त है कि भाई फीस बढ़ी है, लेकिन जो मैनेजमेंट के लोग जिनसे बात कर रहे थे वो आप लोगों से ज़्यादा सही है। उसकी वजह ये है कि पिछले 40 साल में इनको इस ओहदे पे आने का टाइम ही नहीं मिला था, ये उनको जिम्मेदारी आई नहीं थी। दर हकीकत उनको मालूम ही नहीं है कि फ़ीस कैसे बढ़ी है, क्योंकि इससे पहले अलग एक मगरमच्छों का, अलग एक धन्ना सेठों का ग्रुप उस पर काबिज था उस सोसाइटी के ऊपर, जो अपनी मनमर्जी चलाता था। अब आइंदा आके ये लोग अपनी मनमर्जी चलाएंगे। असल चीज़ पेरेंट्स का जो हक है, पेरेंट्स का जो हक है, जब उसको ये नहीं दिया जा रहा है तो यही चीज़ होगी। इनको हटा के फिर कोई तीसरा ग्रुप सोसाइटी का आके काबिज होगा, फिर वो आके बोलेगा नहीं हमको क्या मालूम, जो बढ़ाया उसको बोलो। ये लोग सरकारी डिपार्टमेंट की तरह बिहेव कर रहे कौम के अदारे का। जिस तरीके से सरकारी डिपार्टमेंट में आपकी कोई फाइल पेंडिंग हो या कोई मामला हो तो फट से एक ही चीज़ कहते हैं, बोले मैं नहीं, वो पिछला ऑफिसर किया था, मुझसे पहले जो था वो किया था। भाई हमको उस अधिकारी से कोई मतलब नहीं होता, वो जो ओहदा, वो जो सीट है, हमको उससे मतलब होता है। तो उसी तरीके से हमको हमारे अदारे से मतलब है। इंतजामिया आज कौन है कौन नहीं हमको मतलब नहीं है। पीटी आप इम्प्लीमेंट करो, हम आपको बताएंगे। आप लोग जो हमसे फीस ले रहे हो
दर हकीकत उसकी हमारे को बहुत बहुत 10% या 15% फीस हमारे से लेनी चाहिए, क्योंकि फीस अगर ये इंक्रीज भी करते विदाउट पीटीए के अप्रूवल के कर नहीं सकते। और एक बार अगर पीटीए ग्रेडेशन के लिए किसी काम के लिए अप्रूवल देता है फीस को, तो वो कम से कम 5 साल के लिए होगी और 6% से ज़्यादा नहीं कर सकते इंक्रीज। तो ये सारे कानून उसमें लिखे हुए। इसीलिए आप लोग से फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी उस वीडियो को देखकर फॉरवर्ड करें। एकदम आम जबान में मैंने कानून की पूरी दफात के ऊपर, उसमें इंटरव्यू भी है मेरा चैनल्स के ऊपर, सब ऑलरेडी अवेलेबल है। आप देखो, आपको इल्म आएगा कि आपके हुकूक के साथ क्या हक तलफी हो रही है, आप लोगों की क्या हुकूक मांग रहे, आप लोगों को मारे जा रहे, तो आप लोगों को समझ में आएगा ना। हम यहाँ पर देखो, लोग ऐसा जाहिर कर रहे हैं हम किसी अदारे के खिलाफ है, किसी तंजीम, कुछ नहीं भाई, हमको हमारा हक दो बस। कोई भी चलावे, वो नरेंद्र मोदी दिल्ली से आके हमारी सोसाइटी चले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नहीं चला सकते, आपको लगता है आप कर्ज में वो बहुत ज़्यादा है, तो पीटीए को पूरा राइट है अदारा चलाने का, आप पीटीए को सुपुर्द करके दे दो। सबसे पहली चीज़, पीटीए आपने फॉर्म नहीं किया, पीटीए आपको फॉर्म करना चाहिए, उसके बगैर आप आगे अदारा चला ही नहीं सकते, ऐसा कानून कहता है। सारी ट्रांसपेरेंसी कब आएगी आपके अंदर, आप पीटीए को फॉर्म करोगे। तो ये सब चीज़ों के लिए हमें बुनियादी लड़ना है। या ये जो फॉर्म दिखा रहे हैं, या लोग खुश हैं जो कि इसके बाद चल जाएगा, हो सकता है लोग के कारोबार बहुत अच्छे हो, ये 2 साल की राहत मिल जाए, तो आइंदा उनको फिर वही बेहिसी कि उनको फीस इशू ना हो, वो भरते जावे। लेकिन जो कॉमन मिडिल क्लास हमारे जो लोग हैं, जो सैंडविच है, देखो ना गरीब पीसा जाता है ना अमीर पीसा जाता है, पीसा जाता है मिडिल क्लास सैंडविच की तरह। क्योंकि कैसा है, गरीब कहीं भी लाइन लगा के हाथ फैला सकता है, क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत से मतलब है, उसको उसकी इज्जत से और उसके फैम से कोई मतलब नहीं होता। अमीर को ज़रूरत से कोई मतलब नहीं होता, उसको उसकी शोहरत उसके फैम से मतलब होता है, उसके बाद पैसा, इसीलिए वो अमीर है। लेकिन जो बेचारा मिडिल क्लास होता है ना वो हाथ फैला सकता है ना भूखे रह सकता है। सैंडविच कहते हैं उसको, पीसा होता है। एक तरफ उसको अपनी ज़रूरत भी पूरी करनी होती है, दूसरी तरफ अपनी इज्जत भी बचानी होती है। तो ये बड़ी तादाद जो हमारे शहर की, हमारे मुल्क की जो है वो मिडिल क्लास है। तो आप ये चीज़ समझो, मसला ख़त्म नहीं होने वाला है। तो इसके लिए अगर जो लोग इत्याद का हिस्सा नहीं भरते, ये फॉर्म भरने के बाद या उनको फीस दे भी दी जाती है, नहीं दी जाती, तो ये असल मुद्दा, जो असल जंग है, ये ख़त्म नहीं होगी। देखो, आप लोग ने खुद 50% से शुरू किया था, याद होगा आप लोगों को, लेकिन जब चीज़ें हकीकत आपके सामने आई, कैलकुलेशन आपके सामने आया, तो फीस सब कोई इशू ही नहीं रह गया। तो इसीलिए भाई, ये जब तक आप लोग जोड़ोगे नहीं, अब आइंदा इसीलिए पब्लिक तय करेगी, पेरेंट्स तय करेंगे किधर कहाँ क्या मीटिंग लेना है, किस तरीके से। मैं आप लोग के लिए हाजिर हूँ, लेकिन आइंदा ये सारे अरेंजमेंट अब पेरेंट्स को करना है, सारे अरेंजमेंट पेरेंट्स को करना है। हर जगह मैं, मेरी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग के लिए तैयार रहेगी, हर हक की जंग के लिए आपके लिए रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं है, माइक आगे दे दो, यहाँ औरतों को बहुत सारे सवाल आते हैं, आगे लेके आओ माइक, माइक आगे ले लो, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ा दो, आप हाथ से लेके आगे बढ़ा दो माइक। जो मन में शक कर लो, यहाँ से हटने के बाद फिर आप फ़ोन पे मुझको मत पूछो बार बार, क्योंकि जो इतने सारे लोगों का, एक तो यहाँ मैं अकेले खड़ो के अभी मैं 100-200 का जवाब दूंगा, लेकिन फ़ोन पे तो एक वक्त में एक ही का जवाब दूंगा मैं। पढ़न पीटीए की तशकील किस तरह करनी है? माइक चालू नहीं, चालू है। देखो, हमारी बहन ने सवाल किया पीटीए की तश्कील किस तरह करेंगे, इसको फॉर्म। देखो, सबसे पहली चीज़ तो पीटीए हमको फॉर्म करना ही नहीं, पीटीए ऑलरेडी फॉर्म्ड है, ठीक है। आप लोगों को बेदार करके जुड़ना है। आप लोग ये सोचोगे स्कूल वाले आपको बुलाएंगे, एक टेबल पर बैठाएंगे, आप लोग को वो करेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं। जिस तरीके से आप लोग फॉर्म भरने के लिए जमा होते हो, जिस तरीके से आप क्लास में ओपन डे के दिन बच्चे का रिजल्ट लेने जमा होते हो, मीना बाज़ार के प्रोग्राम के लिए जमा होते हो, इस तरीके से हर एक का एक खुद की ज़ाती जिम्मेदारी है हर पेरेंट की, कि बाकायदा आप लोग जो जिस क्लास जिस डिवीज़न का है उसको आप लोग जमा करो, जमा करके बाकायदा यूनाइट करो। मैंने इसीलिए कहा कि हर डिवीज़न वाले एटलीस्ट अपना अपना ग्रुप बना ले, अपना ग्रुप बना ले, और हर चीज़ ईच एंड एवरी मोमेंट पर, यहाँ तक कि अगर कोई वो ओपन डे अगर वो रखते हैं तो आप वहाँ पे दावा करो। आपको अगर अपना हुकूक लेना है ना, तो जानबूझ के अगर वो बोलते 10 तारीख को ओपन डे, बोलने का नहीं 11 को या 9 को रहेगा, 10 को नहीं रहेगा। अपने हुकूक लेना सीखो आप। पीटीए ऑलरेडी फॉर्म्ड है, गवर्नमेंट ने फॉर्म कर चुका है, डिक्लेयर कर दिया है कि ईच एंड एवरी पेरेंट जो है वो पीटीए मेंबर है। ठीक, बोलिए। हाँ बोलो, वो लोग डिवीजन वाइज अगर डिवाइड कर देंगे तो हम लोग इकट्ठा होकर नहीं बोल पाएंगे ना।
देखिए डिवीज़न वाइज इसलिए बोल रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि अगर डिवीज़न वाइज वो लोग कर देंगे तो हम इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, हमारी आपा को बहन को ये बोलना है, ये सवाल है इनका। देखो बात डिवीज़न वाइज की है और इकट्ठा ना होने की नहीं है, बात यह है कि अगर डिवीज़न वाइज आप आसानी से मिलते हो, ये जब अपने बच्चे के लिए आप जाते हो, अपने बच्चे के लिए अगर वहाँ पर आप जाते हो तो आपके डिवीज़न के लोग ही आपको मिलते हैं, भले से वहाँ भीड़ कितनी भी हो। लेकिन इसके लिए सेकंड ऑप्शन भी आपके सामने, एक तो डिवीज़न तो लेने, ऐसा थोड़ी कि आप सभी क्लास या सभी डिवीज़न को ले रहे हो तो आपका पीटीए कंप्लीट हो गया। पीटीए के लिए तो आपको सबको लेना है, लेकिन डिवीज़न के लोग भी उसमें इंक्लूड है ना, इसमें शामिल है। तो आप लोग जो भी लोग हो वहाँ कैंपस के अंदर मूवमेंट चलाओ। ऑन कल देखिए ना आप, एक छोटी सी मिसाल कि फीस वगैरह इसको हटाकर भी आप सोचो तो आप लोग के कॉल पे कितने लोग आ रहे हैं, क्या यहाँ कुछ पुलिस केस होने वाला है, कि पुलिस का मुद्दा हो रहा है, कि यहाँ पे किसी को फांसी दे रही है, कि आतंकवादी की ट्रेनिंग, बम बनाने की ट्रेनिंग हो रही है, क्या हो रहा है। अपने हुकूक के लिए, अपने बच्चों के लिए तुम यहाँ जमा नहीं हो सकते 200-500 लोग, आदमी किस पे क्या भरोसा करेगा, क्या आदमी किसके लिए लड़ेगा। इसी वजह से हम लोग बोल रहे हैं कि जो पेरेंट्स हमारे बुलाने पे यहाँ नहीं आ रहे, वो वहाँ क्या आके बोले। देखिए इसके लिए दो हिस्से में बात को समझो। इन्होंने कहा हमारी बहन ने कि जो हमारे बोलने पे पेरेंट्स यहाँ पर नहीं आ रहे वहाँ क्या आएंगे। तो एक बात समझ लो, पीटीए के लिए पूरी क्लास, पूरा कैंपस, पूरे आपके 10,000 लोग जमा होंगे तो ये आप टीचर होगे, ऐसा नहीं है। अगर 9,999 लोग भी अगर आपके खिलाफ है, आप अकेले पेरेंट भी खड़े होते हो ना कि मैं एज अ पीटीए मेंबर वो करो, तो इसमें एक चीज़ ये समझो कि बोलते हैं ना, जैसे इलेक्शन आदमी फॉर्म भरा है, इलेक्शन लड़ने के लिए आदमी फॉर्म भरा है, लेकिन अगर उसके अपोज में किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो वो आदमी जो है ना वो डायरेक्ट इलेक्ट हो जाता है, उसको अनअपोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनअपोज, यानी कि उसको कोई अपोज किया ही नहीं, वो डायरेक्ट सिलेक्ट हो गया, बगैर इलेक्शन के वो सिलेक्ट हो गया। तो आप ये सोचो कि अगर एज अ पीटीए मेंबर आप भले तो ये 100-200 लोग ही खड़े होते हो, 100-200 लोग ही खड़े अजान के लिए वक्फा लिया जाता है। पाउज कर दे, चलो चलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन मुद्दे पर आते हैं कि जैसे बोला ना, पीटीए के लिए अगर एक अकेला फर्द भी है ना, जैसे मैंने कहा ना कि अगर अनअपोज जैसे सिलेक्ट होते हैं, वैसे अगर आप लोग का ग्रुप रहेगा ना तो बेगर बोले वो पूरी स्कूल के लिए डायरेक्ट कोर बॉडी मेंबर माने जाएंगे आप लोग। अगर कोई दूसरे लोग नहीं आते, पीटीए मेंबर नहीं भरते ना, तो डायरेक्ट आप लोग डायरेक्ट खड़ो के, जैसे दावे से कोई चीज़ होती है ना घर की कि नहीं ये है, ये होना है, आप लोग को ना पीटीए मेंबर, बोले दूसरे लोग हैं, दूसरे लोग नहीं है, हम हैं, तो आप लोग डायरेक्ट आना पोज उसके मेंबर, क्योंकि ये जीआर की कॉपी ऑलरेडी आपके हाथ में है, इसके अंदर वो चीज़ दी हुई है, सिस्टम पूरा दिया हुआ है, आप लोग डायरेक्ट मेंबर माने जाएंगे। इवन इसकी जो 5 रुपया फीस है ना, साल की ईयरली जो फीस है, आप लोग कोशिश करके उसको भरो, नहीं होता ना, नहीं होता, आप एक एप्लीकेशन लिख के ग्रुप जो भी आपके 30, 35, 40, 50 लोग तैयार होते हैं ना, एक एप्लीकेशन बनाओ कि हमारे से पीटीए फीस पहले भी नहीं ली जा रही, अभी भी नहीं ली जा रही, हम फिर आपसे रिक्वेस्ट करें हमसे पीटीए फीस ली जाए, हम इसकी जो भी 5 रुपये के हिसाब से हम 50 मेंबर, 10 मेंबर जो भी है, और साल का 5 रुपया कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। बात समझ में, वो आपको वो इख्तियार दिला देता है जो मैनेजमेंट आपको कुछ कर ही नहीं सकता। तो एक एप्लीकेशन लिख कर डाल देने का, ये तो रहेगा। अच्छा, सेम जो भी आप लोग, एक बात याद रखो, एक आदत बना लो कि अदारे को जो भी आप एप्लीकेशन देते हो, जो भी, वो अगर सोसाइटी, पहली चीज़ तो लेना है, नहीं लेगी ऐसा ही आपके दिमाग से निकाल दो, उसको लेना है वो चीज़, ज़बरदस्ती दे के रिसीविंग लेने का, स्टैंप और साइन लेने का। कोई नहीं दे हुए तो प्रिंसिपल से सीधा मांगने का, आप साइन और डप्पा दो। सेम वही कॉपी फॉरवर्ड करने का, एजुकेशन ऑफिस जो पत्थर वाली स्कूल है अपनी, उसके पीछे भी प्रभाग 5 में फर्स्ट फ्लोर पे गई है, सेम वही कॉपी फॉरवर्ड करने का एक म्यूनसिपल कमिश्नर को। ये आपका पूरा शेड्यूल, सर्कल, क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, याद रखो। लीगली आप सुप्रीम कोर्ट तक भी आपके खिलाफ कोई जाएगा तो आपको पकड़ नहीं सकते, क्योंकि जो बोलते ना प्राधिकारी अधिकारी जो होता है, जो वो पूरा वही होता है, सक्षम अधिकारी, आयुक्त होता है कॉर्पोरेशन रेंज के अंदर, वो आपका पूरा हो जाता है। तो आप लोग ये मत सोचो कि पूरे स्कूल नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहा, आप लोग ऐसा समझ लो कि आप इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड मेंबर हो जाते हो डायरेक्ट। ठीक है, और क्या सवाल है किसी को? बोलो, फटाफट पूछो, जिसके मन में जो बात है पूछो फटाफट। लो लो, ये एप्लीकेशन हैंड रिटन रहेगा या टाइप रहेगा? जो कर सकते हैं। देखो गवर्नमेंट में दोनों की सहूलत आपको अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि आप हैंड रिटन एप्लीकेशन दियो तो एक्सेप्ट नहीं होगा और टाइप किया हो तो एक्सेप्ट है, बल्कि कानूनी तौर पर तहरीर की ज़्यादा अहमियत है, जो हैंड राइटिंग होती है उसकी अहमियत ज़्यादा होती है। उससे ये प्रूफ होता है कि आदमी ने खुद लिखा है और ये खुद एजुकेटेड और अवेयर है। एनी क्वेश्चन?
एक ओरिजिनल बनाकर बाकी 2 जेरोक्स आप और निकाल सकते हैं। एक्चुअल में 3 जेरोक्स और निकालने का, एक ओरिजिनल हम बनाए ना उसका 3 जेरोक्स और निकालने का, एक ओरिजिनल प्रिंसिपल को सबमिट कर देने का और 2 जेरोक्स जो है, एक जेरोक्स के बाद आपको रिसीविंग मिलेगी। सब जगह की रिसीविंग एक ही पर मिलेगी, सब जगह की रिसीविंग एक ही पेज पर आपको मिलेगी। क्या सवाल बोलिए। और बोलो, बच्चों के ताल्लुक से भी कुछ मन में डाउट हो पूछो, बच्चों के साथ कुछ गलत होगा, बच्चों को कुछ अत्याचार होगा पूछो। आप शर्मा झिझक नहीं, आपको झिझक है तो कोई दूसरे बाजू वाले को बोलो पूछने। बच्चों के ताल्लुक से कुछ है तो बोलो, बच्चों के ताल्लुक से आपके मन में डर है कुछ है। हेलो हेलो, ये माइक चालू है, लीजिए, ये भी माइक चालू है। पूछो, जिसके मन में जो डाउट है पूछो। पार्टी करने के लिए हाँ बिफोर कोरोना ये देखिए, वो तो कैसा है, वो क्लास टीचर ली होगी 100 रुपीज़, ठीक है। पैसा चाहे 1 रुपया हो कि 100 रुपया हो, वो आपको उनको आपको रिफ़ंड देना है। जो भी पैसा कलेक्ट हुआ है वो आपको रिफ़ंड देना। नॉर्मली होता क्या है कि 9th के बच्चे 10th वालों को फेयरवेल पार्टी देते हैं, उसके लिए होता है। ये इंटरनल होता है, लेकिन पार्टी नहीं हुई है, पार्टी नहीं हुई है तो पैसा या तो रिटर्न मिले, या फिर बच्चे अगर अपने मर्जी से स्कूल को कोई चीज़, मतलब उसका कोई इक्विपमेंट्स या कोई चीज़ या फिर गिफ्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन पहली चीज़ तो ये सिस्टम ही सब गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए। ये यहूद और नसारा का तरीका है जो हमारे इस्लामी तरीके के भी खिलाफ नहीं है। फेयरवेल वगैरह कुछ होता नहीं है, क्योंकि ना तालीम रुकती है ना तालीम का सिलसिला रुकता है। एक बेच जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, ठीक है। तालीम के मकसद में यही सब चीज़ें हमारे ऊपर बोझ बन के आगे सामने आती है। पैसा रिफंड होगा। और कोई क्वेश्चन? दे बेटा, माइक दे पटक। सर, अगर हम लोग बोलते हैं वहाँ पे कि हमको पीटीए का मतलब मेंबर बनना है, लेकिन अगर वो लोग बोलते हैं कि हम लोग ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं पीटीए मेंबर को, ठीक है, तो वो उसका जो पीटीए का जो सबसे पंपा, देखो इसीलिए मैंने आपको कहा कि हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी या गफलत यही है कि हम जो पूरा जो, इसीलिए उर्दू ज़बान में काफ़ी मेहनत करके आप लोग के सामने ये दिया गया। इसको एक बार बेहतर तरीके से पढ़ दोगे ना तो सारे सवाल के जवाब आपके सामने मिल जाएंगे। इसीलिए कहता हूँ, देखो जिस तरीके से अभी मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, ये रील बनने के बाद, ये वीडियो बनने के बाद भी मेरी ही बातें रहेंगी। जैसे आपने सवाल किया, इंशाल्लाह अब भी इसका जवाब भी दे रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को देखो, फैलाओ, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है, आप लोगों से बेहतर तरीके से इस टॉपिक पर मैं लोगों को बता सकता हूँ। तो मेरी बातें जितनी आप फैलाओगे उतना ज़्यादा ये वीडियो शेयर करोगे होगा। तो अगर वो लोग कहते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले कंपलसरी चीज़ है कि आपने पीटीए का एक सेपरेट नोटिस बोर्ड दिया है क्या। उसके ऊपर पूरे पीटीए मेंबर्स की जो भी सिलेक्टेड इलेक्टेड जो भी उनके हिसाब से उनका उन्होंने दिया है क्या, प्लस तमाम के तमाम मेंबर जो होते हैं वो पीटीए मेंबर होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं। तो भाई हमारी वोटिंग के बगैर आपने दूसरी कोर कमेटी सिलेक्ट कैसे की? वो पीटीए कमेटी वो सिलेक्ट नहीं कर सकते। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। सर ये सारी बातें हम जाते हैं तो टीचर को बोलते हैं, लेकिन टीचर क्या करेगी सर? देखिए, सबसे बुज़दिल कौम टीचर की है, एक बात पहले आप समझ लो। मैनेजमेंट तक बात बता रहा हूँ मैं आपको, सबसे बुज़दिल कौम टीचर की है। वो 5,000 10,000 में बेचारे कहीं ना कहीं मसलियत के तहत वो होती है, हर एक की अपनी पर्सनल मजबूरी होती है। लेकिन मैंने इससे पहले भी कहा था कि पीटीए का सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी को है तो टीचर्स को है। ये चीज़ कही थी मैंने, याद है? सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर है कि जो मैनेजमेंट के सामने उसके पैर कांपते हैं, जो मैनेजमेंट के सामने वो जाने से काम टीचर घबराती है। सोचो, वो चेयरमैन, वो तुम्हारा प्रेसिडेंट या वो तुम्हारा वो सेक्रेटरी तुम्हारे पास एवरी मंथ या ट्राई मंथ या हाफ ऑफ द ईयर या ईयरली आपके पास आके टेबल पे बता रहा है कि देखो मैडम, मैंने इतना पैसा, हमको ये फीस आई, इतना हमारा खर्चा हुआ, इतना बचा। आप सोचो कि वो हिसाब किताब वो चेयरमैन लाकर एक टीचर को बता रहे, वो टीचर में कितना पावर होगा। ये पीटीए आपको प्रोवाइड करता है ये पावर पेरेंट्स को भी, लेकिन टीचर को स्पेशली यही चीज़, क्योंकि जो फीस रेगुलेशन एक्ट है उसके अंदर भी टीचर को इन्वॉल्व किया गया है पीटीए के थ्रू। और यही चीज़ हर चीज़ के अंदर, तो ये चीज़ टीचर बोलते हैं, टीचर नहीं बोलेगा, टीचर नहीं बोलती था आप राइटिंग में। असल चीज़ देखो, ज़बानी 100 बका एक लिखा, हम कुछ बोलते हवा में उड़ जाते हैं। कल लोग अपने मुफाद मतलब के हिसाब से उसको झुटला देते। तो हमको जो असल चीज़, असल जो ताकत हमारी ये है कि हम तहरीर में लाना सीखो। ठीक है, थोड़ा बहुत आड़ा टेढ़ा लिखा होगा, थोड़ा सी ग्रामर की मिस्टेक होगी, थोड़ी सी तहरीर की मिस्टेक होगी, आदत तो बनाओ लिखने की। नहीं है तो फिर कैसे क्या फॉर्मेट लेना, फॉर्मेट लेके तहरीर में मैंने कहा ना आपको कि आपको हेडमास्टर को आपको देना है सबसे पहले, तो स्कूल का जो भी प्रिंसिपल या हेडमास्टर है उसी कॉपी को आपको सेम, आपको जो
प्राधिकारी अधिकारी है जो भी, कमिश्नर और एजुकेशन ऑफिसर को। सर ये रिजल्ट अगर फीस हम भरे नहीं है तो रिजल्ट रखना सही है क्या? बोलो इसमें। हाँ, हेलो सलाम वालेकुम। बोलो सर। सर रिजल्ट रखना, जैसा फीस नहीं भरे हमने लास्ट ईयर का, तो वो रिजल्ट रखना सही है क्या गलत है? स्कूल वाले स्कूल में देखो, बहन ने सवाल किया कि अगर हमने फीस नहीं भरी है तो लास्ट ईयर के नहीं भरी है तो क्या वो रिजल्ट रखना सही है क्या, ये सवाल किया। देखो ये तमाम बातें इसीलिए बोला ना, बार बार मेरी स्पीचेस सुनो। बाकायदा एजुकेशन मिनिस्टर ने भी बाकायदा स्पेशली अपनी प्रेस रिलीज दे दी है, स्पेशली ऑर्डर दे दिया है कि आप बच्चे की फ़ीस बाकी हो कि नहीं बाकी हो, एक लास्ट ईयर का नहीं, आप कोई सा भी रिजल्ट बच्चे का कोई भी डॉक्यूमेंट आप रोक नहीं सकते। बाकायदा ये चीज़ अवेलेबल है। आप अगर मेरी साइट्स पर भी जाओगे, मेरे FB पर भी जाओगे तो बाकायदा इसके ताल्लुक से पूरी जो उसकी न्यूज़ आई है बॉम्बे के लीडिंग्स पेपर में, सामना, सकाल, बड़े बड़े पेपर में, उसकी बाकायदा उसकी वीडियोस भी अवेलेबल है, ट्विटर पर भी अवेलेबल है, और कानून में भी है कि बच्चे का आप कुछ भी नहीं रोक सकते। बोलिए क्या खड़े हो, आओ इधर। एक पेरेंट्स जो फीस नहीं भर सका तो अपने बच्चे को निकाल लिया इंग्लिश मीडियम से और उसको उर्दू मीडियम में डाल दिया है, एडमिशन करवा दिया है। अब वो लोग LC नहीं दे रहे उसको, बोले फीस पर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कितनी भी बातें घुमा के हम बार बार वही सवाल करेंगे। कोई तेलुगु में था, कोई इंग्लिश में था, कोई किसी भी मीडियम में था, इधर से निकाल लिया उधर से। मसला शॉर्ट में यही है, वो मीडियम में कहाँ जाता है, पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, एक मीडियम से दूसरी मीडियम में। देखो बच्चे का कुछ भी डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट या स्कूल नहीं रोक सकता। रोका है तो उसके लिए लीगल जाओ ना, इधर उधर दुखड़ा रोने से बेहतर क्या है। आप जाके एक 4 लाइन एप्लीकेशन लिखो, 4 लाइन का एप्लीकेशन लिखो, आप हेडमास्टर को तो हम फीस नहीं भरे, इसके लिए आप नहीं रोक सकते। आप बाकायदा, मैंने कहा था कि जो ऑलरेडी मेरे फेसबुक पे भी सब अवेलेबल है, मैंने लिंक भी बाकायदा शेयर की थी आप लोग के ग्रुप में, जो न्यूज़ भी आई वर्षा गायकवाड़ की, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की, कि नहीं रोक सकते आप फीस के लिए कोई डॉक्यूमेंट। उसकी एक कॉपी जेरोक्स निकालो, आपका 1 रुपया जाएगा जेरोक्स का, 1 रुपया आपका जेरोक्स का जाता है। अगर आपको बोलने में झिझक है तो आप उसके अंदर इंक्लूड करके दो कि भाई इस तरीके से देखो हम ये ऐसा हम डाले, ये चीज़ है, देखो आप दे नहीं रहे हो। सेम वही कॉपी जो है CC करके सर्टिफाइड कॉपी रवाना, एक कॉपी फॉरवर्ड टू करके आप म्युनिसिपल आयुक्त को भी आप दे दो, म्युनिसिपल कमिश्नर को, एजुकेशन ऑफिसर को दो। ये चीज़ आप जबान से बोलोगे तो कुछ नहीं होगा। अभी ये तो इससे पहले एक बहन ने हमारा कहा था कि वो फीस नहीं भरे थे तो बच्चे को 4-5 बैग जो भी रख के ग्राउंड का राउंड मरवाए, वो छोटे बच्चे को 4वीं-5वीं के। तो बोले हमारे स्कूल में ऐसा नहीं होता है। देखो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपको, ये जितनी बातें भी हम जबानी कर रहे हैं ना, कल यही लोग जब आप जाके जब इसके ऊपर कोई जब एक्शन लोगे और कानूनी तौर पे अपना हक आप लोगे ना, तो आप जो बातें होती है वो हवा में तहलील हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है इन दी एयर। वो नहीं था 100 बका एक लिखा, आप इसको बाकायदा पूछो, मतलब तहरीर में लाओ। बाद में तो देखो जहाँ वो फंसेंगे, उनकी नौकरी की बात आएगी, फंसने की बात तो झुटला देंगे। तो ये तहरीर में लाओ हर चीज़ को। इसीलिए आपको वीडियो बनाने का जहाँ जायज़ आपके हक है, बाकायदा वीडियो बनाओ, कोई माने नहीं माने आप लोग वीडियो बनाओ, आप लोग बाकायदा उसको रिकॉर्ड रखो। अगर वो वीडियो बनाने नहीं देते तो आप बाकायदा जहाँ पर आपको डाउट है कि आपके साथ हकतलफी होगी, नाइंसाफ़ी होगी, तो आप ऑडियो तो एटलीस्ट रिकॉर्ड करो। ऑडियो में तो भाई कोई स्क्रीन सामने नहीं आता, कुछ नहीं आता, नहीं तो हिडन कैमरा भी आता है, SVR कहते हैं, सीक्रेट वीडियो रिकॉर्डर, जिसमें अगर आपके हाथ में मोबाइल होगा अभी तो स्क्रीन ऑफ होता है, स्क्रीन ऑफ होता है। वो SVR करके एक नहीं सैकड़ों ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर के अंदर, फ्री ऐप SVR सीक्रेट वीडियो रिकॉर्डर, इसमें स्क्रीन ऑफ होता है लेकिन वीडियो चालू होता है। तो लेकिन आप हक के लिए कुछ करो ना, पहले आगे तो बढ़ो। और कोई सवाल बच्चों के ताल्लुक से? ये इथे आहे बेटा, काय विचारायचं ते येऊन विचार। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फोर्थ ईयर में, 4th स्टैंडर्ड में जब स्कूल चालू थी तब सबको एक कैलेंडर मिलता था नोटिस लिखने के लिए बच्चों को। तो मेरे अब्बू ने फीस नहीं भरी थी और वो मतलब लास्ट सेमेस्टर चालू था, और एक मेरे सर थे वकार सर, वो मतलब इतना फीस भरो इतना लिख लिए, मेरी पूरी आधे से ज़्यादा मेरी कैलेंडर भर गई। और फिर नोटिस लिखने में उसमें कैलेंडर ही पूरा फुल हो गया। और
जब मैं सर को बोला सर आपने पूरी मेरी कैलेंडर फुल कर दी, वो बोलते कि वो तुम्हारी गलती, तुमने अपने अब्बू को बताया नहीं है फीस का बताया नहीं, फीस भरने का है। मेरे को तो बाकायदा कितनी बार मारे कि ये मैं इतनी बार लिख के देता हूँ एड़े लोग की तरह, हो मतलब बताते क्यों नहीं। जज़ाकल्लाह, ये मेरा ही बच्चा है, इसी का नाम है समर नवीद अहमद मोमिन। ठीक है, ये बच्चे का जो इन्होंने एक बहुत बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया बताया है। अभी जिसे ये सर की जो भी वकार ये नाम ली ये लिए, जब मैंने इसके ऊपर एक्शन लिया, इन लोगों ने वहाँ पर भी बोला ना 100 बकाए की लिखा, सरासर झुटला दिए। मैंने कहा था कैलेंडर ही गायब कर दिए, आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम बताया था। तो बोलने का यह मतलब है कि जब कोई बच्चा फीस नहीं भरता तो उसके लिए बच्चा जिम्मेदार नहीं होता, जिम्मेदार वालिदैन होते। तो अगर किसी की पीठ पे, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, पीठ पे अगर किसी के बैग रख के ग्राउंड के राउंड मरवाना या कचरा उठाना है तो पेरेंट्स से उठवाओ, बच्चा उसके लिए पनिशेबल नहीं है ना। जैसे मेरा बच्चा छोटी उम्र से रोज़ा रखता था, एकदम ये भी 3 साढ़े 3 साल जो भी गालिबन होगा, एकदम छोटी उम्र से पूरे मुकम्मल रोज़े रखा। तो उस पीरियड में मैं आधा रोज़ा छुट्टी में पढ़ता था, आधा रोज़ा छुट्टी के बाद। तो मैं इसको स्कूल नहीं भेजा रोज़े के पीरियड में कि भाई इसका रोज़ा मतलब बचपन से इसका कंप्लीट रोज़ा हो। तो उस वक्त भी फर्स्ट टाइम जब ये गालिबन सीनियर केजी या फर्स्ट में जो भी था, तो उस वक्त भी जब मिस ने इसको बहुत ज़्यादा मार दिया था तो मैंने उसके ऊपर एक्शन लिया था। मैंने लीगल एक्शन लेके उनको बाकायदा पुलिस केस भी किया था। तो उस वक्त मैंने मिस को कहा था कि आप पूरा नहीं कर सकते तो भाई आप हमारे को पेरेंट को बोलो ना, बच्चा अपनी मर्जी से तो बंक करता नहीं, इतना छोटा बच्चा। और हमने कहा सिलेबस आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, आप हराम की पगार ले रहे हो, आप मत पढ़ाओ, हम पढ़ा लेंगे उसको। ये बच्चा कोई कलेक्टर है, यूपीएससी एमपीएससी क्वालिफाई नहीं कर रहे आप जो। तो उसके बाद भी उन्होंने एक्शन लिया, लेकिन उसका नतीजा भी उन लोगों ने भुगत लिया। मैंने केस करके माशाल्लाह मैंने उस वक्त जो भी चेयरमैन सबके खिलाफ डाला, आज भी वो सब बाकी है, कंप्लेन आज भी बाकी है। उनको बाकायदा बोलते हैं ना प्रोबेशन दिया गया, माफ़ी दी गई एक टाइम के लिए, लेकिन वो कंप्लेंट केसेस डाली है। ठीक इसी तरह जिन्होंने वकार का कहा, तो ये लोग कैसे मालूम है, अब आके यहाँ हमारे सामने बच्चों को जोड़, मैंने कहा ना कि वो झुटलाएंगे मेरे सामने आके बच्चों को, नहीं भाई ये भाई, क्योंकि उसकी 2 वजह है, कानूनी तौर पर, माशरती तौर पर, पैसों के तौर पर मैं बहुत ही मजबूत इंसान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई कमी नहीं है। और जहाँ दमंगई की बात आती है तो भी मैं बहुत मजबूत हूँ। तो मेरे सामने भाई भाई करके हाथ पैर जोड़ने का, मेरे पैर पड़ने का, यहाँ तक समझ लो मेरे तलवे चाटने वाला काम है, और पीठ पीछे बच्चों को होशियारी करने का। खैर बाद में तो ये हो गया कि वो बच्चों को देख के रास्ता पार कर देता था, वो रास्ता बदल देता था, ये होगा और आइंदा भी सबके साथ होगा। इसीलिए मैंने चाइल्ड एक्ट के तहत पूरी बात बताया। बच्चा गालिबन आपको ये बहुत पुरानी बात बता रहा है, तो इसी तरीके से ये मामला सब सामने आपके आएंगे। तो मैंने कहा ना कि वो लोग सब चीज़ें, अभी मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाने वाला था, अगर यहाँ वैसा भीड़ होती ना, मैं आपको एक रिकॉर्डिंग आज सुनाता मेरे अपने मोबाइल की, कुछ स्कूल से और मैनेजमेंट से मुझको कॉल आए, लेकिन वो फील्ड वक्त मैं नहीं सुनाऊंगा, इसलिए कि जब ये बेदारी पेरेंट्स में है ही नहीं, पेरेंट्स कुछ चाहते ही नहीं अपना हक और ये सब चीज़ें, तो उतना बोल के कोई हासिल नहीं। बात समझ में आ रही है आपको? यही चीज़ देखो, फिर आज वही बात आई कि अगर आप लोग 1 घंटा और जल्दी आ जाते, आज जो टाइम था, तो आज कितनी बातें थी। ठीक है, आप लोग इससे पहले भी पर्सनल मुझसे मीटिंग लिए हो, आप लोगों को मैं फिर पर्सनल टाइम दूंगा, कोई दो राय नहीं है, लेकिन एज अ पब्लिक मीटिंग अब ये उसी सूरत में होगी जब आवाम खुद चाहेगी, पेरेंट खुद चाहेंगे। आपके बच्चों की जिम्मेदारी हम ले रहे, हम कोई कॉन्ट्रैक्टर तो है नहीं भाई, समाज का एक हिस्सा है, इसीलिए हम आपके बच्चों की भी जिम्मेदारी ले रहे हैं। हम आपके बच्चों के जुल्म और उसके लिए हम खड़े होने के ले रहे हैं। लीगल भी मैंने सब गाइडलाइन दी आप लोगों को, लेकिन फिर भी ये बेहिसी क्या ये 50 औरतों के ही खाली बच्चे पढ़ते हैं क्या वापस, या वो जो 150 मर्द बैठे के लिए इन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं क्या? 10,000 का कैंपस है आप लोगों का तकरीबन अप्रोक्सीमेट। कि आप कोई सिर्फ प्रॉब्लम है बच्चे को 10,000, आप 100-150 कोई प्रॉब्लम है। हाँ तो ठीक है, आप देखो कैसा होता है मालूम है कि बेदार मगज लोग वैसे भी थोड़े होते हैं। बेदार मगज में बोलना कि हम ये 100-200 लोग ही बेदार मगज है, इसीलिए बोलना हम ठीक है 100-200 को तकलीफ है, हम बेहिस नहीं है, हम गाफिल नहीं है, या हम 2 लोगों का हमारे बहुत वो चीज़ है। आइए बोलना ऐसा था सर कि जैसे आप पीटी के ताल्लुक एक से जो बात आप करना है। लोग से रिक्वेस्ट है, जिनके पास मोबाइल हो एटलीस्ट अगर लाइट मेरी तरफ से चालू कर देंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। जितने लाइट मेरी तरफ चालू कर दो, क्योंकि अंधेरा है, इंशाल्लाह कुछ वक्त में प्रोग्राम खत्म है, लेकिन लाइट ज़्यादा रहेगी तो आप सब लोगों को भी बेहतर दिखेगा। प्लीज़ लाइट मेरी तरफ चालू करके रख दे तो मेहरबानी होगी। लीजिए सर बोलना ऐसा था जैसे पीटीए के ताल्लुक से अगर फीस पे भी करना है तो वो मैक्सिमम अमाउंट कितना है, ताकि हम फीस पे करके उसमें कानूनी कार्रवाई कर सके कि हमारा अगर रिजल्ट रुकता है या पेपर सबमिट नहीं होता या जो भी इशू होता है तो पेपर वर्किंग करके हम उसको फॉरवर्ड कर सकें। तो पीटीए अमाउंट का मैक्सिमम जो अमाउंट है क्लास वाइज या पार्टिकुलर कुछ ईयर वाइज या कुछ ऐसा समथिंग है, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन करें तो बेहतर हो जाएगा सर।
देखो यही चीज़ मैंने आपको बोला ना कि अगर जीआर पूरी ईमानदारी से आप पढ़े होते ना तो उसमें दिया हुआ है कि जो एडेड स्कूल है या सेमी एडेड है तो ये किन किन चीज़ों का शेड्यूल ए के अंदर दिया है, वो किन किन चीज़ों का चार्ज ले सकती है, चौक का, बोर्ड का, डस्टर का, दूसरी चीज़ों का। और जो टोटली मतलब नॉन एडेड है, परमानेंटली नॉन एडेड सेल्फ फाइनेंस जो है वो किन किन चीज़ों का चार्ज ले सकती है। अब ऐसा तो नहीं कि मैं आपको बोलूँ नहीं ये चौक जो है ये 500 रुपये का एक चौक है, आप मार्केट में उसको 1 रुपये का 2 लेकर आ रहे हो, तो ये कॉमन बैठ के कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। FRA एक स्पेशल इसके ऊपर कानून पास हुआ 2015 में, फीस रेगुलेशन एक्ट, बाकायदा कानून पास, उसकी भी कॉपी मैंने ऑलरेडी अवेलेबल करा दी है। तो लेकिन सारी चीज़ का दारोमदार क्या आता है मालूम है, मिनिमम जो भी डिसाइड कर रहे हैं, हमने पेरेंट ने आज तक कोई मिनिमम डिसाइड ही नहीं किया है कि क्या होना है। तो आप खुद इसके लिए आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं कि आप एक अकेला फर्द वाहिद या तज़र अकेला है तो क्या, तज़र को भी पूरा राइट है कि बाकायदा बोले कि मेरा बच्चा ये इस्तेमाल करता है, इतनी चीज़ें यहाँ पर मिलती है, तो ये इस तरीके से मतलब ये इतनी फ़ीस, इससे ऊपर मेरी फ़ीस होती नहीं। जैसे मैंने एक छोटा सी कैलकुलेशन लास्ट टाइम मीटिंग में, आप थे नहीं थे मालूम नहीं, मतलब जब अलग से सेकंड डे मीटिंग हुई थी या ऑफिस में, तो ये शायद आजरा मैडम और दूसरे लोगों ने या राना मैडम कैलकुलेशन किया था, तो हमारे लाइक भाई भी मौजूद थे, तो पर क्लास ऑलरेडी 3 लाख, 3.5, 4 लाख तो प्रॉफिट जा रहा था। अच्छा, उसमें भी हम लोगों ने जो माइनस किया था डायरेक्ट 1000 रुपया प्यून का, 1000 रुपया खाला का, तो खाला कोई अकेले एक क्लास के लिए नहीं होती, खाला पूरी स्कूल के लिए होती। जिनमें 87 क्लासेस है तो खाला को अगर हर क्लास का 1000 काटो तो क्या 87,000 रुपीज़ पर मंथ खाला को पगार है क्या, प्यून को 87,000 पगार है क्या। तो बोलने मतलब फिर भी हमने मैक्सिमम करने के बाद भी 3 साढ़े 3 लाख रुपए वो बचे थे। तो ऐसा आप हर डिवीज़न हर क्लास का जोड़ के आप कैलकुलेशन करो, आप लोग वही बोलने का मतलब इसके लिए भी ये बहुत अच्छा मुद्दा है। लेकिन कब, जब बेदार होंगे, बैठेंगे, आएंगे तो ये भी डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये तो तुम्हारे इख्तियार में दिया गया ना, फीस तो पीटी ही डिसाइड करेगी। अब मैं बोलूँ नहीं पानी मुझको यहाँ पे 10,000 रुपये का पड़ है महीने का, तो आप बोलोगे ना भाई एक काम कर 1000 रुपये मुझको दे, पूरे महीने का 4 मैं देता हूँ 1000 रुपये में, तो वो चीज़ है। तो ये सब बातें कैसा है, बिल्कुल सही सवाल है आपका, लेकिन इसके ऊपर वर्क पीटे, देखो सारे जिम्मेदार हम खुद, हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते। बिल्ली कैसे आँख बंद करके दूध पीती, सोचता है मेरे को कोई नहीं देख रहा है, दगड़ के वो खुद आँख बंद करती। तो हम जो पेरेंट है ना, हम देखो सोए हुए नहीं है, सोने की अदाकारी कर रहे हैं, हमको यही जगाना है, यही जगाना है। और इसके लिए सोचो मत कोई नहीं आ रहे 50 लोग 100 लोग, देखो कैसा मालूम है, ये अकेले ही अगर जैसे है ना, मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवा बनते गए, तो होते रहेगा। देखो मीर तकी मीर साहब का एक शेर है, बहुत गहरा शेर है, रहना है तो मीर कारवा बन के रहो, रहना है तो मीर कारवा बन के रहो, ज़मीन की पस्तियों में आसमां बन के रहो। तो बिल्कुल इस मिज़दाक आप लोग बाकायदा वो करो, सब कर सकते हैं पेरेंट्स। तो इसके लिए अब ज़्यादा अंधेरा हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। एक सवाल हो रहा है हमारे भाई का, मैं चाहूँगा आगे आ जाओ भाई, वो सवाल जो पढ़ना है आपको। लेकिन ये चीज़ है, आइंदा जो भी प्रोग्राम होगा इस तरीके का, इस नौयत का पब्लिक मीटिंग, तो ये आवाम के बोलने पर ही होगा, हमारी तरफ से ऑर्गेनाइज नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है, बोलिए भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफीक है। ये लोगों ने तो बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है। हाँ। अभी जैसे कि फ़ंड था नहीं, आए दिन ये लोग बताते थे कि नहीं है, बहुत मुफलिस में चल रही है, और रातों रात ये सब चीज़ें हो गई। तो क्या हम केमियस के ऊपर एक माहिती अधिकारी जो होता है, उस तरीके से हम लोग अगर कार्रवाई करना चाहे तो कर सकते हैं क्या नवीस सर? माहिती जो जज़ाकल्लाह। देखो पहले सबसे पहली चीज़ तो ये है कि माहिती वगैरह जो कानून है वो ट्रांसपेरेंसी के लिए ही लाया गया था, जो कि GR का भी पहला सेक्शन 1 है कि कोई भी अदारा जो हो ना, कोई हाइड एंड सीक वाला खेल नहीं खेल सकता, तो ये पूरा ट्रांसपेरेंट शफाफियत होना चाहिए। माहिती अधिकार भी इसीलिए आया था कि जो भ्रष्टाचार है, बदइनवानी किसी भी समाज अदारे में चल रही है उसको क्लियर हो। लेकिन जब ऑलरेडी आपको पूरे इख्तियारात दिए हुए हैं, पूरे इख्तियारात आप लोगों को दिए हुए हैं कि वो लोग पूरा ऑडिट ईच एंड एवरीथिंग, देखो पहली चीज़ तो, दूसरी सब छोड़ दो बातें, अगर ऑडिट के लिए आपके टेबल पे आ जाता है ना, तो आपको फिर किसी चीज़ की कोई मोहताजी है ही नहीं। तमाम बातें, तमाम चीज़ एक एक बोले ना, चौक और डस्टर से लेकर पूरे बड़ी से बड़ी चीज़ों के अखराजात उसमें दर्ज होते हैं। तो आप लोग जब पूरी ताकत हर चीज़ दी हुई है, तो आप लोग माहिती वाहिती के चक्कर में क्यों पड़ना? हमको किसी अदारे के खिलाफ कोई जंग नहीं लड़ रहे, हम किसी कोई खास ग्रुप के, हमको हमारा हक चाहिए, और हक ऑलरेडी दिया हुआ हम ले नहीं रहे। देखो ये लोग आपको सिर्फ एक काम कर सकते हैं, सिर्फ एक चीज़, क्या करेंगे? फीस दो, बार बार आपसे फीस मांगेंगे, और जब तक आपके जेब का पैसा निकल के इनके पास जाता नहीं, आपका कुछ नहीं कर सकते। फिर दोहरा रहा हूँ,
ये आपका रिजल्ट, आपका कोई सबमिशन, बच्चे का सबमिशन, पेपर कुछ रोक नहीं सकते। आप लोग यहाँ मुत्तहिद नहीं हो, कम से कम वहाँ तो इत्तेहाद दिखाओ। कल किसी एक बच्चे के साथ भी गलत या जुल्म होता है, कोई एक बच्चे के साथ भी गलत या जुल्म होता है, तो जिस तरीके से आप अभी कम से कम 200 300 लोग जमा हो रहे हो, उतने पेरेंट्स जमा हो जाना कि ठीक है फीस नहीं है लेकिन आप रोक नहीं सकते। इसीलिए मैंने देखो मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, ज़बानी जमा करो कुछ नहीं किया हूँ आपके साथ। मैंने हर चीज़ का आपको GR प्रोवाइड किया, मैंने एजुकेशन मिनिस्टर के आपकी प्रेस रिलीज दिया, उनकी न्यूज़ की कॉपी दिया कि बाकायदा स्पष्ट एकदम एजुकेशन ऑफिसर ने, मिनिस्टर ने उसमें दिया है कि आप बच्चों को हैरेस नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। इवन खास तौर से लिविंग के ताल्लुक से स्पेशल न्यूज़ और GR दिया उन्होंने कि खास तौर से लिविंग तो आप रोक ही नहीं सकते ड्यू टू फीस। समझ में आ रही है बात? अगर वो इसलिए रोकते तो ज़बानी पूछने की जगह बोलना ठीक है सर हमने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, हमने बाकायदा इतना बड़ा जुर्म कि आपकी फीस रोके आप नहीं दे रहे हो, ये चीज़ आप हमको ज़बानी मत दो, आप तहरीर में नोटिस दो। आप उनसे तहरीर लेना सीख जाओ, सारे मसाइल आपके इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। बात समझ में? 100 बका 1 लिखा। कोई और आखिरी सवाल किसी का हो तो सवाल करो, उसके बाद क्लोज करते। आ जाओ इधर आ जाओ भाई, क्या सवाल है? और आइंदा ये प्रोग्राम इस तरीके से पब्लिक मीटिंग हम ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, आप लोगों को करना है, पब्लिक को करना है। ध्यान दें मेरी बातों को, पब्लिक को करना है। पब्लिक जहाँ बुलाएगी मैं हाजिर हूँ, मेरी पूरी टीम हाजिर है, वो करेंगे। पर्सनली मुझसे जो जैसे मिलना चाहता है मिले, लेकिन ये बेहिसी जब तक ख़त्म नहीं होगी, ये गफलत, ये प्रोग्राम और आगे बढ़ेगा नहीं। और ये आपकी ये जंग भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, आपके अपने हुकूक का, आपका अपना झगड़ा बाकी रहना चाहिए। ये बाकायदा हक के लिए आप लोग लड़ते रहे। ये आखिरी सवाल ले लेते हैं भाई, इसके बाद इंशाल्लाह क्लोज करेंगे प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। ये तो इन लोगों का तो पेट भरा हुआ है पूरा, इन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए। तो अपना बोलने का मतलब ये है कि ये है सवाल का अपना कि इनको कोई ज़रूरत है नहीं, अपने मैटर से इनको कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपन कैसे इनको प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, कैसे सब लोग, और अगर आप हट जाते हो तो ये काम कैसे होगा आगे? बोलने का मतलब सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी लो। देखो सबसे पहली चीज़ आप कुछ नहीं कर सकते अगर इनसे लड़ नहीं सकते, भिड़ नहीं सकते। पहली चीज़ तो ऑलरेडी PTA सोल्यूशन है, इसीलिए बाकायदा मैं हर जगह वर्ड जो है PTA द ओनली सोल्यूशन, यही वर्ड, यही टाइटल, ये स्लोगन चलाता हूँ मैं। और वैसे भी हम सबसे पहले मौमीन है भाई। मैंने आपको बोला ना, काफिर है तो तलवार पे करता है भरोसा, काफिर है तो तलवार पे करता है भरोसा, मौमीन हो तो बेतैक भी लड़ता है सिपाही। तो हमको सोचना नहीं, हम सबसे पहले मौमीन है, हमको हमारे हक के लिए लड़ना है, हमको कुछ सोचना नहीं है। और रहा सवाल, मैं ये हटने की बात नहीं, लेकिन जो पब्लिक मीटिंग है आप वो GR पढ़ते, तमाम कोशिश पढ़ते, मैं हर एक के लिए खड़ा हूँ, लेकिन ये तमाम ऑर्गेनाइज अब आप करोगे। ये बाकायदा इस तरीके से जो गैदरिंग, पब्लिक मीटिंग, जो मीट है, ये मीट आप ऑर्गेनाइज करोगे, मैं आपके लिए खड़ा हूँ। कानूनी जो दिक्कत पहलू आती है, मैं वो कम से कम आप लोग मुत्तहिद तो हो, आप लोग अपने अफराद, अपनी चीज़ नहीं। अभी जैसे जो पेरेंट यहाँ पे, मैंने बाकायदा स्ट्रिक्टली जितने बात हुई, सपोज हमारे भाई जिन्होंने सवाल किया, अभी इनका फ़र्ज़ था कि अपने घर से, मैंने कहा ना माँ ज़्यादातर होती है बच्चों के साथ, अपनी बीवी को भी लाते, अपनी बहन को भी लाते, अपनी माँ को भी लाते। इस तरीके से हर फर्द, जो हमारी बहनें तो साथ में अपनी बहनों को लाती, अपनी ननद को लाती, अपनी सास को लाती। कम से कम ये बातें जितनी ज़्यादा, इसीलिए मैंने कहा, मैंने फिर कह रहा हूँ, मेरी खूबसूरती दिखाने के लिए मैं नहीं बोलता कि मेरे वीडियो को शेयर करो और फॉरवर्ड करो। ये जितनी ज़्यादा बातें आप लोगों के जहन में डालोगे, हर आदमी खड़ो के इसके ताल्लुक से बात करना चाहिए। भाई ये मैटर ऐसा नहीं ऐसा था, ऐसा नहीं ऐसा था, भाई आप ये गलत बोल रहे हो। हमारी बूढ़ी भी, हमारे जवान भी, हमारी बच्ची भी, हमारा बूढ़ा भी, हमारा जवान भी, हमारा बच्चा भी, हर जगह जब ऐसी बातें हो ना, वो फटाफट बाकायदा इसके ऊपर बातें करना चाहिए, बोलना चाहिए। ठीक है सर आप ये कर रहे हो, लेकिन ये ऐसा है। जैसे भाई ने कहा कि मैं पेट भरा हुआ है, अरे वो पेट भरा हुआ है इसीलिए भूख और ज़्यादा है। जिसको जितना रहता है उतना कम पड़े रहता है। ये मगरमच्छ है, इनका पेट कभी नहीं भरेगा, क्योंकि आप लोगों ने इनको ढील देकर बता दिए भाई ये पैसे की टकसाल है, ये स्कूल नहीं है, पैसे की टकसाल है। बिना बंदूक के अगर कहीं पे किसी लूटा जाता ना, तो 2 ही जगह याद रखो, बगैर बंदूक है, एक स्कूल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल। ये 2 जगह ऐसी जहाँ बगैर बंदूक के डकैती होती है भाई। तो इसके लिए देखो हर चीज़ का हल आपका इत्तेहाद है। PTA खुद एक इत्तेहाद है, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएशन? एसोसिएशन का मीनिंग ही इत्तेहाद है, इसका मतलब ही मुज्तमा इज्तिमा है भाई। तो जब तक आप लोग मुत्तहिद नहीं होते, आप लोग की ताकत इत्तेहाद में नहीं आती, ये नहीं होगा। तो अब आइंदा आप लोग डिसाइड करो, जिस तरीके से आज 100-150 लोग आए हो, ये किस तरीके से 500, किस तरीके से 1000 हो, किस तरीके से 10,000 हो, ये आप लोग का काम है। और इसके लिए कोई स्कूल भी ज़रूरी नहीं है, कोई स्कूल के ही खास आपके वो हो, किसी भी स्कूल का पेरेंट हो, किसी भी जगह को, हिंदुस्तान का कोई भी शहरी हो, वो पेरेंट हो ही अल्हम्दुलिल्लाह, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है। नेशनल बैंक का बच्चा पढ़ता है 10वीं में है ना, कल
कल ओपन डे है, बोलते अगर फीस नहीं भरेंगे तो रिजल्ट नहीं दिखाएंगे। देखो फिर यही चीज़, ये शायद बहन आप ये प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम आए हो? हाँ, तो आपने मैंने जो GR दिया हूँ आपने उसकी कॉपी निकाले क्या? मैंने जो लिंक पहले भी फॉरवर्ड की थी कि जो मेरे FB के ऊपर जो एजुकेशन मिनिस्टर के जो कॉपीज़ है वो आपने निकाले क्या कि आप रिजल्ट नहीं रोक सकते, उसकी कॉपी आपने निकाले क्या? फिर मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ, देखो वही सवाल बताने के बाद भी कंफ्यूजन है माइंड के अंदर कि आप राइटिंग में लो, आप राइटिंग में दो, राइटिंग में लो, आप राइटिंग में लो, राइटिंग में दो। ये हाल है। देखो तहरीर एक ऐसी चीज़ है जो अच्छा जाम हो जाता है, आदमी मर जाता है तहरीर बाकी रहती, 100 बका 1 लिखा, डजंट मैटर, महाराष्ट्र की कोई सी भी स्कूल हो। देखो ये पूरे महाराष्ट्र के लिए GR है, कोई KMS स्कूल, कोई नेशनल स्कूल, कोई फला स्कूल, किसी के लिए, ये पूरे महाराष्ट्र के लिए GR है भाई, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। अच्छा, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई पुलिस आएगी आपको हैरेस करेगी, आप ये क्या कर रहे हो, या वो एरिया पुलिस स्टेशन ले गया, तो भाई जाओ, खुशी खुशी जाओ, पुलिस अरेस्ट करती है जाओ, कोई अरेस्ट करता है जाओ, इस तरीके से जो भी जाते आते जाओ। उसकी वजह ये है कि ये GR का उल्लंघन वो खुद करके वो गुनहगार होगा, आप गुनहगार नहीं हो। तो इसीलिए भाई अल्लाह का वास्ता देता हूँ, फिर देता हूँ, मेरी वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और जो लिंक मैंने दिया न्यूज़ की, वो न्यूज़ का प्रिंट आउट निकालो, 1-1, 2-2 रुपया जाएगा, करोड़ रुपया नहीं जाएगा। आप जहाँ नहीं बोल सकोगे कम से कम वो न्यूज़ की कॉपी तो आप लगाओगे एजुकेशन मिनिस्टर की। क्या आपका स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर या एजुकेशन डिपार्टमेंट से बड़ा है क्या? बोलिए क्या है? नवीद भाई, ये जो राइटिंग की बात है, अगर ये लोगों से अगर हम लोग राइटिंग मांगेंगे, राइटिंग में अगर लिख के दो, तो ये हमको लिख कर देंगे क्या? और अगर देंगे तो फिर उसके आगे की कार्रवाई किस तरीके से हम करेंगे अगर दिए तो ये लोगों ने? देखो इनका सवाल तो ये है भाई कि अभी कैसा है, हमने गेहूं बोई भी नहीं ज़मीन में और हम ये पूछ रहे इसकी रोटी कैसे बनेगी, गंदुम आया नहीं और रोटी कैसे बनेगी। लेकिन ठीक है, सवाल है भाई का, अच्छा सवाल है। लेकिन सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका 2 तरीका है। सपोज सुनो, ये गौर से सुनो, ये वो आप सबों के लिए बहुत अच्छा है। अगर वो लिख कर नहीं देते है ना, ठीक भाई, आप लोग लड़ नहीं सकते, आप रोबोट हो नहीं, रजनीकांत हो नहीं, आप लड़ोगे। तो बोलने का यह मतलब है कि अगर वो लिख कर नहीं देते तो सेकंड सॉल्यूशन क्या, उनको लिख कर देना, आपको आपके हक के लिए लड़ना है। लेकिन फिर भी अगर हर कोई इतना मजबूत या नहीं होता, सेकंड तरीका उसका यही है, जो बातें आपके सामने पेश आई, आपके साथ में पेश आई, आप तो उसको तहरीर कर सकते हो कि मैं इतनी तारीख को यहाँ ओपन डे में गया या गई, मेरे साथ ये टीचर ने ऐसा ऐसा बोला, फीस नहीं होने के लिए रोक दिया। इस सुनिए, तो ये आप पूरे वाक़े को तहरीर में लिख कर स्कूल अगर लेता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो एजुकेशन बोर्ड में म्यूनसिपल कमिश्नर को, और यही चीज़ एजुकेशन ऑफिसर को, अगर आपके पास 150 रुपये की गुंजाइश है तो एजुकेशन ऑफिसर को, अगर वो भी नहीं तो स्नैप लेकर, उसका इमेज लेकर आप शिक्षा मंत्री को आप फॉरवर्ड करो। और फिर बोल रहा हूँ 1-2 रुपये खर्चा करो, कम से कम वो सब न्यूज़ की कॉपी जो मैंने ऑलरेडी लोड किया हूँ, लिंक दिया हूँ। फिर मेरी दूसरी बहनों को, भाइयों को गुजारिश करूँगा कि बाकायदा वो इमेज डाउनलोड, मतलब लिंक किया था, आप मेरे साइट पर जाकर, जो मेरा फेसबुक है, वो इमेज डाउन करके न्यूज़पेपर की सब डाल दो ना, इसमें डाल दो, ताकि लोग को ये भी ना इमेज प्रिंट करके डाल दे। वो नहीं देते लिख के, तो सेकंड ऑप्शन ये है कि भाई आपको लिख कर दे देना है, बात एक ही होगी, क्योंकि उसमें वो उल्टा आप बन जाएंगे कि उनको आपको जवाब देना है। बच्चों को तो हैरेसमेंट नहीं करेंगे ना? बिल्कुल नहीं। अगर बच्चों को हैरेसमेंट होता है तो देखो फिर वही चीज़ है, शायद ये मेरे भाई, शायद मेरा फर्स्ट लेक्चर आ रहे, मैंने पूरा मैंने इसके ऊपर पूरी डिटेल दिया 15-20 मिनट की, कि बच्चों के ऊपर द चाइल्ड एक्ट से मैंने शुरू करके बाकायदा 24A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है 24A, तो बच्चों की सेफ्टी के ऊपर है। फिर मैंने द चाइल्ड एक्ट 1960 की बात आप लोगों को बताई, जिसका सेक्शन 41A, उसका भी 41A सेक्शन है, उसके अंदर भी दिया है कि बच्चों को अगर करें तो उनको क्या क्या सजा है, 3 महीने तक। बाद में 2005 के अंदर द चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट बना, जो अभी तक अमेंडमेंट हो रहा है, जिसके अंदर मिनिमम 3 साल की सजा है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको 10 साल की सजा का प्रोविज़न है। तो ये चीज़ आप सोचो कि 10 साल तक की जेल हो सकती है। लेकिन आप मेरी स्पीचेस देखो, उसको सब्सक्राइब करो, चैनल को फॉरवर्ड करो नॉलेज को, और तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आएगी। आपकी अपनी सादी ज़बान के अंदर मैंने बातें की हैं। ऑफ कर दो, वो ऑफ कर दो, ऑफ करो, जल्दी ऑफ करो, वाला वो इधर ले लेना भाई, उधर नहीं आएगा, बंद करो, पीछे बंद करो भाई, लाइट दिखाऊं क्या? जल्दी लाइट बता, जल्दी लाइट बता। सर पेरेंट्स इसको लपेट दो। जो टीचर लोगों को फोन आ रहा है तो हम लोग क्या बताएं रीजन करके, वो लोग पूछ रहे हैं। हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? ठीक है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह।
देखो अभी जो टीचर लोग के कॉल आ रहे हैं जिसके अंदर ये आ रहा है कि भाई जो टीचर्स का वो आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, तो एकदम सिंपल बात है कि उनको ये चीज़ बोलो कि भाई हमको कोविड की वजह से कोई फ़ीस कंसेशन नहीं चाहिए, ना ही हमको पेंडेमिक के लिए चाहिए, हमको पीटीए के रीज़न की वजह से आप लोग पीटीए को फॉर्म करो, इस्टेब्लिश करो, हमारे से पूछो फ़ीस क्या है, हमको वो दिक्कत है। पेंडेमिक का तो दौर पूरी दुनिया में आया, पूरी दुनिया को तकलीफ़ है, हमको कोई खैरात ज़कात नहीं चाहिए, हमको हमारा हक चाहिए। एक बात समझ लो, आप भीख क्यों लेते हो? जो चीज़ आपका हक है वो भीख मांगे क्यों लेते हो? एक मज़दूर आपके पास अगर सुबह से आके शाम तक मजदूरी करता है तो शाम में वो हाथ धोकर डंगे चोट पे एकदम दावे के साथ सीना चौड़ा करके बोलता है भाई मेरा एक दिन की पगार या सैलरी ये हुई है। वो आपको आप ये थोड़ी बोलते एक काम का मेरी तरफ से इमदाद ले, ज़कात ले या भीख ले। वो आपका हक है, अपने हक को हक समझो, भीख में और हक में फ़र्क महसूस कर लो, बस यही आपकी जंग है। और ये जंग कब जीतोगे आप मालूम है? जब ज़हनी तौर पर आप तमाम गुलामी से आज़ाद होंगे। ज़हनी तौर पर, हेलो, आप ज़हनी तौर पर जब तमाम गुलामी से आज़ाद रहोगे ना, आपके जहन पर किसी का, आपके असाब पर किसी का नाजायज़ रुआब नहीं होगा ना, तो आप बाकायदा लड़ोगे भिड़ोगे। तो इसके लिए आप जो मेन पीटी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। पीटी आपका बुनियादी हक है जो, अच्छा ये किसी मेरे अब्बा ने, मेरे दादा ने या आपके दादा ने नहीं दिया है, ये हुकूमत महाराष्ट्र ने आपको दे के जीआर गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास हो चुका है, जीआर नंबर 33, जीआर नंबर 33 21 में 2010 को मिल गया, ठीक है। और इसीलिए दूसरा मैंने कहा था ना 26 फरवरी 2020 को इसीलिए स्पेशली एक और जीआर निकला था जो तकरार निवारण समिति का क्याम था, जिसके लिए भी हम लोग ऑलरेडी एजुकेशन ऑफिसर से लड़े हैं। बाकायदा एजुकेशन ऑफिसर को डिमांड की हमने कि ये जो आपने तकरार निवारण समिति जो हमने ट्रिब्यूनल आपने डाल दिया, कहीं न्यू बॉम्बे में, कहीं आपने हमारा थाना पंचायत समिति में दिया है, तो इस चीज़ को आप हमको जितने शिक्षण मंडल है हर एरिया के, वहाँ पर इसका आप गठन करो। इसके लिए एक अलग झगड़ा चल रहा है। और एक बात समझ लो, ये पीटीए का आप लोग ठीक है अभी जुड़े, आप लोग नए हो, लेकिन पीटीए के लिए पिछले 10 सालों से ऑलरेडी कब कार्रवाई चल रही है, स्ट्रगल चल रहा है, मांग और डिमांड चालू है। तो इसलिए आप बेफिक्र रहो कि जो भी पीटीए मेंबर बनता है वो बराह रास्त हमारा मेंबर है। जो भी वालिदैन है, चाहे वो हमसे मिला हो या नहीं मिला हो, वो हमारी मांग में, हमारे डिमांड में वो बराह रास्त शामिल है। समझ में आई बात आपको? तो ये चीज़ आप लोग जहन में रखो। तो पीटीए पे कॉन्सेंट्रेट करो। आइंदा का लाए देखो, एक चीज़ समझ लो, जो फिर वो अक्सर वालिदैन जो मुझको फ़ोन किए, एक ही कन्फ्यूजन है, अभी वो फीस नहीं हो रहा है, फीस नहीं आ रही है, तो अब क्या तब क्या, ये अब तब में तुम क्यों पढ़ो यार, रेगुलर ऑनलाइन क्लास अटेंड करो। आप लोग जैसा जिस तरीके से आपके बच्चे जाते हैं भेजो, ऑफलाइन होती है तो आप लोग ऑफलाइन जाके अटेंड करो, वैसी जैसा यूनिफॉर्म में भेजना है भेजो। जैसा आपका जो तरीका चलता था वो आपके बच्चों को भगाता नहीं, कुछ करते नहीं, और एक बच्चे के साथ भी कुछ होता है तो आप 250-300 लोग तो 250 खड़े हो जाओ ना जाके आप। लेकिन कब वो तो कॉपी आपके पास रहेगी, ये जीआर की कॉपी आपके पास रहेगी, वो न्यूज़ की कॉपी आपके पास रहेगी, तो हथियार है आपका, ये गवर्नमेंट का जो हुक्मनामा हथियार है, तो ये लेकर आप लोग वहाँ पर रहो। इंशाल्लाह कोई आपका कुछ नहीं करेगा, कोई नहीं होएगा। इतना समझ लो, हर कोई नवीद बेताब है यहाँ, जो भी बैठा है, जो पीटीए मेंबर है सब नवीद बेताब है। इतना भेजे में भर लो आप, मैं हूँ आप लोग के साथ, मैं हूँ आप लोग के पीछे, मैं हूँ आप लोग के साथ, बेफिक्र रहो, ठीक है। वाखिर उद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।